हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो अभी है 5 बजे का टाइम और मैं कर रही हूँ अपने कपड़े घड़ी। और ये कपड़े सही बताऊँ तो ये मान लीजिए 2 दिन से पड़े हुए थे। और जैसे कि अभी जो आज जो मैंने कपड़े धोए ना, वो तो अभी छत पे ही पड़े हुए हैं, उनको तो मैं अभी तक भी लेके नहीं आई हूँ। पर ये 2 दिन से ऐसे ही कपड़ों का होता ना, ढेर लग जाता है और हमको टाइम ही नहीं मिल पाता। इसके चक्कर में ना ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, बस उनको मैं फोल्ड कर ही नहीं पा रही थी ये काम के चलते। पर आज मुझे लगा कि इनको कपड़ों को एक तरफ कर ही देती हूँ और अलमारी में भी सेट कर ही दूंगी अभी थोड़ी देर में। और जैसे कि मैंने ये जो येलो कलर की साड़ी जो पेटीकोट निकाला था, अभी इसकी साड़ी भी ऐसे ही फैली हुई थी और ये मैंने बसंत पंचमी पे पहनी थी तभी की, अभी तक भी पड़ी हुई थी ऐसी कैसे ही। तो फर्स्ट मैं जल्दी से इन सारे कपड़ों को अलग अलग कर दूंगी। और जैसे कि मिष्टी के पापा के पजामे और मिष्टी की यूनिफॉर्म वगैरह भी सब मिक्स हो रहे हैं कपड़े। तो होता है ना कि एक साथ बहुत सारा ढेर हो जाता है कपड़ों का। तो वैसे जैसे कि भृगु के, मिष्टी के पापा के सारे मिक्स कपड़े हो रहे हैं ना, तो इन सब कपड़ों को मैं अलग अलग सेट कर दूंगी। और जैसे कि भृगु के पजामे होते हैं ना, उनको सबको अलग कर दूंगी क्योंकि पजामे सबसे ज़्यादा काम आते हैं अभी भृगु के हमारे। तो बस यहाँ पर मैं अभी कपड़े सारे फोल्ड करके रख दूंगी। और देखिए हमारा भृगु क्या है ना, स्वेटर तो मैंने इसको सुबह ही पहना दिया था, पर ये सॉक्स वगैरह पहनने में बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मतलब हमारे भृगु को ये मान लीजिए मस्ती का टाइम हो जाता है उसका, और वो पहनता नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको मैं पहनाती हूँ सॉक्स वगैरह। और बच्चे को होता ही है कि बार बार कभी जैसे रास्ते में गीले में चले गए तो वो सॉक्स वगैरह बार बार चेंज भी करने पड़ते हैं मुझे उसके। तो मैं उसको यहाँ पर उसके सॉक्स और ये टोपे वगैरह जो भी सब अच्छे से लगा दूंगी। और अभी इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना, हद से ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पर और मौसम भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये मुझे ग्लव्स मिल गए थे अभी कपड़े फोल्ड करते हुए ही, तो उसको मैंने पहना दिए थे। पर ये मिष्टी के ग्लव्स हैं, ये इसके ग्लव्स नहीं है, थोड़े बड़े भी आ रहे हैं इसके। तो बस ये ऐसे ही पहन के बैठ गया था बस थोड़ी देर। तो चलिए भाई, आज जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने वाली हूँ वो है ये कि मैं अपने ये जो अलमारी के कांच हैं इनको मैं साफ़ करूँगी। बहुत दिन हो गए हैं इनको साफ़ करे हुए। और होता है ना कि डेली डेली हम सोच लेते हैं कि हम आज ये काम करेंगे, पर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो और बड़ी मुश्किल से है आज, जैसे कि हमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ही उस काम को करना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इन कांच को साफ़ करूँगी, क्योंकि हमारे भृगु ने इन पे ना कलर भी चला रखे थे। और बच्चे होते ही हैं कि जगह जगह कलर चला देते हैं, पेंसिल चला देते हैं। तो हमारा भृगु ने उसके पे में उसकी जो दीदी की पेंसिल्स वगैरह होती हैं कलर वाली, उसने चला दिए थे कांच पे। तो मैं यहाँ पर उसको कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पर मैं अपनी ड्रेसिंग वाला कांच भी साफ़ कर दूंगी। और भृगु बीच बीच में आ रहा था, उसने पूरा ट्राइपॉड हिला रहा था बार बार वो, तो फिर मैं उससे मना कर रही थी। फिर मैंने, वो होता ही है ना, बच्चे साथ साथ लगे रहते हैं। तो भृगु का यही है, मैं भी कुछ भी काम करूँगी वो साथ में पीछे 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 मेरे चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने ड्रेसिंग वाले कांच को भी साफ़ कर दूंगी। और सबसे अच्छी बात है, कॉलिन से साफ़ कर दो, फटाफट से ईजिली आपके कांच बहुत बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। ये सबसे ईजी ट्रिक है कांच साफ़ करने की। और चलिए देखते हैं फ्रिज में क्या रखा हुआ है सब्जी के लिए। एक्चुअली क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि आज खाने में क्या बनाऊं। तो फिर मैं देख रही थी, देखिए गाजर रखी हुई है, थोड़ी बहुत ये होती ना मोटी वाली मिर्च, ये भी है, और एक ही शिमला मिर्च है, और ये है लौकी, ये काफ़ी दिन से रखी हुई है लौकी भी, और एक ही छोटा सा गोभी का फूल है। तो मैं सोच रही हूँ कि लौकी ही बना लेते हैं। अगर छोड़ दिए लौकी तो फिर ये रही जाएगी बनानी और ये बन ही नहीं पाएगी। और ये मूली भी बाहर निकाल लेती हूँ, ये सलाद में काम आ जाएगी खाने के हिसाब से। तो चलिए अभी मैं काट लेती हूँ लौकी। और लौकी के मैं छोटे छोटे करूँगी गुट्टे, मतलब जैसे कि होता है ना कट, कोई अलग अलग शेप में करते हैं, कोई मोटे कट करते हैं, कोई पतले, पर मैं छोटे छोटे बारीक बारीक ही कट करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटे गट्टे वाली लौकी पसंद नहीं आती है। और हुआ ये था कि भाई लौकी जैसे कि होता है ना कि भाई खाने में ना मुझे तो पसंद है, मैं सब सब्जी खा लेती हूँ, पर मिष्टी के पापा को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। उनका रहता है ये, वो थोड़ी सा होता है ना मन से नहीं खाते हैं। पर क्या होता है ना, कभी कभी हमें वो चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं जो मन ना करे खाने के हिसाब से भी, क्योंकि आलू और ये चीज़ें होती है ना, आलू गोभी पत्ता गोभी ये सब तो ये मान लीजिए हमारे आए दिन ही बनती रहती है, पर लौकी बहुत कम बनती है। तो फिर मुझे लगता है कि लोग लौकी भी बना ही लेते हैं बीच में।
हमें कुछ सिंपल सब्जियां भी बीच में खा ही लेना चाहिए। और भृगु अपनी गाड़ी भी चला रहा था बीच में, फिर पास में बैठ गया था। उसको क्या हुआ था, मेरे साथ में लौकी कट करनी थी, तो वो बार बार मुझसे चाकू मांग रहा था, तो मैं उससे मना कर रही थी। और मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से लौकी को बना लूँगी, पर मैं आज ऐसे बना रही हूँ कि मिष्टी के पापा को भी पसंद आ जाए। तो मैंने उसमें आलू कट करके डाल दिया था। और तो बस मैंने यहाँ पर अपनी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मैं सरसों के तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने राई जीरा तड़का लिया है, और उसके बाद मैं इसमें लौकी और डाल दूँगी, और आलू जो मैंने कट करे थे बारीक बारीक वो डाल दूँगी। और मैं कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं कुकर में भी बना लेती हूँ, क्योंकि कुकर में क्या होता है ना, जल्दी से बन जाती है, हमारी गैस ज़्यादा बिगड़ती नहीं है। पर जैसे कढ़ाई में बनाते हैं ना, थोड़ा टाइम लेती है ये सब्ज़ी, पर कढ़ाई की सब्ज़ी टेस्टी लगती है। इस हिसाब से फिर मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी है, सिर्फ अभी नमक हल्दी डाली है। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा भृगु के लिए निकाल लूँगी बिना मिर्च वाली सब्ज़ी, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च और मसाले नहीं डाले थे। तो मेरी सब्ज़ी थोड़ी पक रही है, अभी इतने में ही मैं सोच रही हूँ आटा लगा के रख देती हूँ। क्योंकि हम अगर आटा लगा कर के रख देते हैं तो उससे रोटी बड़ी सॉफ्ट और अच्छी बन जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अभी इसमें मसाले नहीं डाले हैं अपनी सब्ज़ी में। तो बस मेरा ये रीज़न ये रहता है एक मम्मी का, कि भाई अलग से बच्चों के लिए कुछ बनाना ना पड़े। अगर जैसे कि हमारे बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो हमें उनके बारे में भी सोचना ही पड़ता है, नहीं तो वो कोई भी सब्ज़ी नहीं खा पाएंगे। तो उस हिसाब से फिर मैं भृगु के लिए क्या होता है ना, कोई भी सब्ज़ी अगर सूखी बना रही होती हूँ तो मैं बिना मिर्च वाली उसमें से ही निकाल देती हूँ, और लाल मिर्च बाद में ऐड कर देती हूँ। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे। अलग से भी आपको बच्चों के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ता है, और जो भी सब्ज़ी आप खा रहे हो वो आप बच्चों को खिला सकते हो, बस उसमें मिर्च ना डालें, बाद में मिर्च डाल के। और होता ही है कि भाई बार बार अलग से चीज़ बनाओ तो ऐसे चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो यूँ ही लगता है कि जब लगे हाथ हम सब्ज़ी बना ही रहे हैं तो इसमें से ही बिना मिर्च वाली भी निकाल लेंगे। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, भृगु के क्या है, थोड़ा सर्दी ज़ुकाम सा हो गया है वापस से, और उसको रोटी थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी जो सब्ज़ी देखी मेरी गल गई थी थोड़ी सी, तो इसमें मैंने सूखा धनिया और लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, और फिर बाद में ही हरी मिर्च भी डाल दी थी। मैं यूँ सोच रही थी कि भाई पहले मैंने सोचा था इसमें से निकाल दूंगी, पर फिर मैंने को लगा कि नहीं, उसको कुछ बाद में हल्का फुल्का या चावल या खिचड़ी जैसा कुछ खिलाऊंगी, इसलिए फिर मैंने इसमें मसाले सारे डाल दिए थे। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार है, और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। और इस तरह से सब्ज़ी आप बना करके देखिए, लौकी की बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है। और मुझे ख़ास तौर से ना लौकी की जो सब्ज़ी है वो सूखी ही पसंद आती है, गीली सब्ज़ी मुझे लौकी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जब भी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वही अच्छी लगती है टेस्ट में। और चलिए यहाँ फटाफट से मैं अपनी रोटियों को भी सेक लूँगी, और मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, तवा भी गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी, और देखिए आटा गलने के बाद बड़ी अच्छी और सॉफ्ट रोटी बन जाती है। मतलब अच्छे से फूल भी जाती है। और बनने के बाद ख़ास बात ये होती है रोटी की, हम थोड़ा बनाकर भी अगर रख देते हैं रोटी को तो रोटी सॉफ्ट रहती है। बस ये रीज़न होता है कि हम थोड़ी देर आटे को गला करके अगर रख देंगे तो हमारी रोटी सॉफ्ट बनेगी। नहीं तो होता ये है कि हम कभी जैसे कि आप लगे हाथ बनाते हैं ना, तो रोटी का ये होता है कि रोटी थोड़ी कड़क हो जाती है, और अभी सर्दियों में तो बहुत जल्दी कड़क हो जाती है। तो मेरा घी जो है वो थोड़ा सा उसको मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद मैं अपनी रोटियों को अच्छे से चुपड़ के रख दूंगी। और यही है कि बस मिष्टी के पापा तो वैसे भी लेट ही आते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। तो मेरा यही रहता है कि मैं सारी रोटियां बना लूँगी, उसके बाद बच्चों को खिलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खुद से खाना खा लूँगी। ये अभी मेरा शाम के टाइम का हमेशा रहता है, यही रहता है कि पहले सब बना लो खाना, उसके बाद बच्चों को खिला दो। तो बस सारी जो भी रोटी है मैं सब बना करके रख दूंगी, इसके बाद करूंगी भगवान जी की आरती। तो देखिए यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है, और मैं भगवान जी की कर लूँगी आरती। और यहाँ पर अगेन यही हुआ था, मैंने मिष्टी से कैमरा पकड़वाया था, तो बस यही है कि वो वापस से बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रही थी। पर जैसे जैसे तैसे होता है ना कि लोग वीडियो तो बनवा ही लेते हैं, तो मैंने उससे कैमरा पकड़वा करके वीडियो बनवा लिया था। तो यहाँ पर आरती कर ली है। और ये देखिए मैंने प्रभु के लिए बनाई है ये खिचड़ी। इसमें मूंग की दाल डाल दी थी मैंने, जो धुली हुई होती है। और देखिए सारी वेजीज भी डाली है, टमाटर मटर आलू ऐसे करके मैंने सब डाले हैं इसमें। बस बिना मिर्च की बनाई है ताकि कि प्रभु आसानी से खा ले। तो मैं इसको खिला देती हूँ फिलहाल।
तो मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों का खाना लगा दिया है। मिष्टी अपनी जो टेबल है, उसकी पढ़ाई वाली टेबल है, उस पे वो खाना भी रख के खा लेती है। वैसे तो ये जो टेबल है ना वो जब 2 साल की थी, जब उसको टेबल कुर्सी मिले थे। ये उसको उसके चाचा ने दिए थे टेबल कुर्सी गिफ्ट में उसकी बर्थडे पे। तो कुर्सी तो वो बहुत कम यूज़ में लेती है, पर इस टेबल का यूज़ वो बहुत ज़्यादा करती है। इस पे वो खाना खा लेती है बैठ के, कभी पढ़ाई कर लेती है यहाँ सोफ़े पे बैठ के ही। और मैं एक तरफ रघु को भी खिला रही हूँ खिचड़ी जो मैंने उसके लिए बनाई है। तो ऐसे मिक्स जो वेज आप डाल के, सारी मिक्स वेज डाल के इस तरह से खिचड़ी आप बच्चों को खिला दें, तो ये भी बच्चों को भी अच्छी लगती है टेस्ट में, और हेल्थ के हिसाब से भी सही होती है। और सारे जितनी भी सारी वेजीज होती हैं वो सब आप डाल करके खिचड़ी में बनाइए, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो बीच में मैं भी टेस्ट कर रही थी। होता ही यही है, जब भी मैं रघु को खाना खिलाती हूँ ना, तो वो इतना टाइम लेता है खाना खाने में, तो फिर अपने को भी भूख लगती है, तो मैं बीच बीच में कुछ भी खाना जो उसके लिए लेके आती हूँ, खुद भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो बस यही है कि मैं बच्चों को खाना वाना खिला दूँगी यहाँ पर। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने खुद भी खाना खा लिया था, और बस अब मैं अपनी किचन को कर दूंगी साफ़। और ये जो गैस मैंने मंगाया था, इसकी सबसे अच्छी बात ये है एक कि भाई इसको अच्छे से साफ़ कर दो ना कॉटन के कपड़े से, तो बड़ा चमकीला लगता है। पर इसकी एक ख़राब बात ये भी है कि आप इस गैस को आप बिल्कुल भी अच्छे से अगर साफ़ नहीं करेंगे ना, तो ये गंदा गंदा बहुत जल्दी गंदा लगने लग जाता है। तो बस दोनों ही चीज़ हैं कि अच्छी भी लगती है चीज़ और ख़राब भी लगती है। वो वाली बात है कि आप इसको बिल्कुल चमका करके साफ़ करेंगे कॉटन के कपड़े से, तो ये थोड़ा सही लगेगा। और अगर जैसे भी आपने सोचा ना कि जल्दी में इसको साफ़ कर दे, तो फिर ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता है, जल्दी से गंदा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने किचन के सारे काम निपटा लूँगी। ये देखिए भाई हमारी मिष्टी, तो आज फाइनली मिष्टी को अपनी डॉल मिल गई थी। तो मिष्टी आज खेल रही है। वैसे तो लड्डू ने हमारे सारे ख़राब कर चुका है, सारे इसके मेकअप के जो सामान थे, पर फिर भी मिष्टी के थोड़े काम आ रहे हैं। और आज बड़े दिनों के बाद मिष्टी खेल रही है। मिष्टी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है क्या खेलना? और यहाँ पर देखिए हमारी मिष्टी अब लगाएगी आई शेड। वो आई शेड का भी पूरा प्रभु ने घुमा दिया है। क्या हुआ? देखो आ गया। ये देखो पूरा आई शेड का था, पूरा ख़राब कर दिया। ये ड्रायर, ये परफ्यूम सब लगा रही है ये अपनी डॉल के। और ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये भी हमारी मिष्टी ने बनाई है डॉल की, है ना? आपको चढ़ना है? अभी चढ़ाते हैं, अभी देते हैं आपको कंगा। रघु को कंगा करना है। डॉल अपनी फेस आ रहा यार, आ रहा। आओ आओ जल्दी आओ। डॉल मेरी हाय बा, इसका नाम एलिफेंट बारबी। बच्चे की यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है डॉल को लेकर के। उसको रघु ले लिए फिलहाल, और मैं उसको टेडी बेयर का बना कर उसका मेकअप कर दूं। टेडी बेयर दे दिया फिलहाल मिष्टी ने हमारी ने। तो चलिए अपने वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखूंगी, और अपने वीडियो को कर दूंगी यहीं पर एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।